हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी यानी पवन स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिपीट करा देता हूँ। आपको डेफिनेशन यहाँ पर दिख रही होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखिए जो भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो की फॉर्म में होगी वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, जहाँ पर ए बी और सी जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और ए बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते, यानी कि ये जो ए बी हैं नोट वो ज़ीरो होंगे। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, देखिए ए एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 और बी इज इक्वल टू आएगा 1 और सी इज इक्वल टू होगा 9 माइनस के 9। ठीक है, देखो ए की वैल्यू ये 2 होगी, यहाँ पर बी की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू माइनस के 9। ठीक, तो अब हमें दिख रहा है कि ए और बी की वैल्यू जो है नॉन जीरो है, यानी कि ये जीरो नहीं है और ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें टू वेरिएबल हैं एक्स और वाई। राइट, तो ये थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन। आप इसको नोट कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में मैं और आपको बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ। एक लीनियर इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। अब इसमें देखते हैं, मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 पुट करके देखता हूँ। x की वैल्यू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, LHS इसमें क्या आएगा कि इक्वेशन है, इसका LHS पार्ट लेंगे तो 2x प्लस वाई, इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 इंटू 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी LHS बराबर आ गया हमारे पास RHS। तो इस बात से हमें ये पता चलता है, अगर इक्वेशन फर्स्ट इसे ले लें तो इस बात से हमें ये पता चलता है ये x1 और y की वैल्यू जो है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें पुट करने पर ये हमें पता चला कि ये इसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि LHS बराबर RHS आ रहा है। तो ये जो दो पॉइंट है, या इसे हम पॉइंट भी कह सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब पुटिंग x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, तो देखिए LHS कितना आता है हमारे पास, LHS इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS।
क्योंकि RHS हमारे पास कितना है, RHS है हमारे पास 6, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं आया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1 इज़ अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ग्राफ से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पता होने चाहिए। कम से कम 2 सॉल्यूशन अगर हमें पता होंगे तभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे। 2 सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके सॉल्यूशन आएंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इजिकल टू 6, इक्वेशन हमारे पास है। मैं अगर इफ़ x इजिकल टू 0, इफ़ x इजिकल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास निकल कर, इसमें पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस वाई इजिकल टू 6, ठीक है। तो y इजिकल टू आ जाएगा 6, राइट। y इजिकल टू 6 हो गया। फिर हम x की वैल्यू 0 हमने ली थी इस बार, आपके इस बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो इफ़ y इजिकल टू 0 देन सोल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 इजिकल टू 6, तो 2x इजिकल टू आ गया 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। तो 2 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, इस तरह से हम टेबल इसकी बना सकते हैं। देखिए कौन कौन से होंगे। अगर x, ये यहाँ पर x ले लेते हैं और ये y लेते हैं। x की वैल्यू मैंने रखी थी 0, तो मुझे y की वैल्यू मिली 6। तो पहला सॉल्यूशन तो इसका ये होगा 0 और 6। और दूसरा सॉल्यूशन y की वैल्यू मैंने रखी 0 और तो मुझे x मिला 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, या कहें कि 2 सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं, 0 और 6 और 3 और 0, ठीक है। तो देखिए इसको हम ग्राफ पे कैसे ड्रा करेंगे। ग्राफ के लिए हम पेपर बनाए हुए हैं, आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हो, ग्राफ पेपर पे और भी अच्छा रहेगा। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास जो थी उसके सॉल्यूशन हमारे पास थे 0 और 6 और 3 और 0। इसको पॉइंट को हम इस पर ग्राफ पर शो करेंगे। ये x एक्सिस है हमारी और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो इस पर देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। 0 और 6, x पर 0 है, x पर यानी 0, यहाँ पर क्या होता है, ये ओरिजिन होता है हमारा, 0 0 आता है। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होती है। तो 0 और 6 यानी x पर 0 और y पर 6, पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर चलते हैं और निगेटिव नीचे, ठीक है। निगेटिव वैल्यू हमारे पास है नहीं, पॉजिटिव ही है। तो 0 से 6, तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 0 और 6, ठीक। और 3 और 0, x पर 3, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, एब्सिसा हमारा 3 है और ऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो ऑर्डिनेट तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो हमें मिलेगा इस तरह का ग्राफ, एक लाइन मिलेगी हमें इस इक्वेशन की। ये जो लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, उसका ग्राफ हमने ड्रा कर लिया है, तो हमें मिली एक लाइन। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस लाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड इट, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सभी पॉइंट होते हैं किसके, उसी लाइन पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट होंगे वो उसके क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पर, ये 1 और 4, ये ठीक है, ये है हमारे पास पॉइंट 1 और 4 का। अगर हम देखें ये 1 है यहाँ पर और ये 4 है, तो 1 और 4 जो पॉइंट है ये लाइन पर है, तो इसका मतलब ये 1 और 4 क्या होगा, जो लाइन इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, हमने इसका ग्राफ ही तो बनाया है ये, तो इसका क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। यानी कि एवरी पॉइंट जो इस लाइन पर है वो इस लाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये बात थी लीनियर इक्वेशन की। ये लीनियर इक्वेशन को हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है, इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं ये हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y, ठीक है। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x + 3y = -4। ठीक है, ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन हैं। तो दीज टू लीनियर इक्वेशंस आर इन द सेम वेरिएबल्स x एंड y। ये दोनों ही इक्वेशन सेम वेरिएबल में हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में भी सेम वेरिएबल है x और y, और नीचे भी x और y सेम वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस लाइक दीज आर कॉल्ड अ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, x एंड y, x एंड y। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होंगी उनको हम क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो वेरिएबल सेम होने चाहिए दोनों इक्वेशन के। अगर मैंने अगर कोई इक्वेशन ले ली 2u + 5v = 3, इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4u + v = -2, इक्वेशन 2। तो ये सेम वेरिएबल में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। ठीक है, इनमें वेरिएबल देखिए, इसमें u और v है, और इसमें भी वेरिएबल u और v है, और 2 वेरिएबल हैं। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा। तो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इनके जनरल फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y क्या होगा? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये होगा इनकी जनरल फॉर्म। जो लीनियर पेयर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनकी जो जनरल फॉर्म होगी वो ये होगी। ठीक है, यहाँ पर a1 b1 और c1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, ये रियल नंबर्स होंगे। तो ये इनकी जनरल फॉर्म हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ की। अगर मैं आपको अभी मैंने बताया कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह से इन 2 पेयर का भी एक ग्राफ ड्रॉ हम कर सकते हैं। और अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो 3 पॉसिबिलिटीज़ इसकी हो सकती हैं। किस तरह से ग्राफ आएंगे? 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटीज़ का होगी the two lines will intersect at any point, ठीक है, तो इनकी एक पॉसिबिलिटी क्या होगी? अगर हम ग्राफ इन दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन, जो इनकी लाइन आएगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यानी कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उनका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। एक लाइन ये होगी और दूसरी लाइन का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, वो इस पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? द टू लाइन्स will not intersect, या हम ये कहें कि दे आर पैरेलल। ठीक है, या वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होंगी? पैरेलल हो सकती हैं। ये लाइन और ये लाइन, देखिए मैंने ग्राफ पे अगर इस तरह से ड्रॉ कर दी है लाइन, ये एक लाइन L1 है, ये L2 है। अगर ये L1 इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ अगर इस तरह से आता है तो ये दोनों पैरेलल होंगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, यानी अगर मैं एक ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करता हूँ, ये लाइन आती है, और दूसरी लाइन अगर ड्रा करता हूँ वो भी इसी के ऊपर आ जाती है। ठीक है, सेम, तो ये क्या हो जाती हैं? कोइंसिडेंट लाइन हो जाती हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ बनाते समय। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।